हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं बेंच बॉय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें स्पाइडरमैन 4 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, नो वे होम हमें एंड में एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ छोड़ के चली गई, जिसमें हमारे टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडी को पूरी की पूरी दुनिया भूल चुकी है और हमको नहीं पता कि अब आगे इसके साथ क्या होने वाला है। तो नो वे होम के रिलीज होने के थोड़े टाइम बाद ही इसकी प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने अनाउंस कर दिया कि ये स्पाइडरमैन की आखिरी मूवी नहीं है और इसके बाद 3 और मूवीज बनने वाली हैं, बेसिकली एक और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी। तो अब सवाल ये है कि आगे होने क्या वाला है। तो देखो यार, हम सब ने हमारे एमसीयू के स्पाइडी को नो वे होम में स्पाइडर बॉय से स्पाइडर मैन बनते हुए देखा। आंट में उसको जाते जाते बोल गई कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके साथ ही हमारा स्पाइडी इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। तो अब बिना आंट में टोनी स्टार्क और अपने हाई टेक वाले सूट्स के आखिर हमारा स्पाइडी कैसे इस दुनिया में रहना मैनेज करेगा। अब वो मोस्ट प्रॉब्ली डेली ब्यूगल में जॉब करेगा, जस्ट लाइक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन करता था अपनी मूवीज़ में। और कैसे वो अपनी सुपर हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी जॉब और अपनी सोशल लाइफ को साथ साथ मैनेज करेगा, हमें यही देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन 4 में। हम अपने स्पाइडी को और ज़्यादा जूझते हुए देखेंगे कि वो कैसे बैलेंस आउट करता है अपनी लाइफ को, और कैसे हम उसको और ज़्यादा मैच्योर होते हुए देखेंगे। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आखिर इस मूवी का विलन कौन होने वाला है। तो देखो यार, अब बिकॉज ऑफ मल्टीवर्स हमें जितने भी विलन्स की मूवीज दिख रही हैं और दिखने वाली हैं, उनमें से कोई भी हमारे स्पाइडी का आने वाली मूवी में विलन हो सकता है। जैसे कि इस साल हमें मॉर्बियस की मूवी देखने को मिलने वाली है, तो हो सकता है कि वो हमें स्पाइडी से भिड़ता हुआ दिखे। क्रेवन दी हंटर की भी मूवी सोनी ने अनाउंस कर दी है, तो हो सकता है वो हमें स्पाइडी से भिड़ता हुआ दिखे। और इसके अलावा हो सकता है हमें खुद एमसीयू का राइनो, एंड्रू गारफील्ड वाला नहीं, एमसीयू का अपना राइनो स्पाइडी से भिड़ता हुआ दिखे। या फिर हमने स्पाइडरमैन होम कमिंग के एंड में स्कॉर्पियन की छोटी सी झलक देखी थी, तो हो सकता है कि एमसीयू उसका भी रिटर्न कराए और हम उसको भी एक्शन में देख पाएँ। या फिर हमने किंगपिन को हॉकाई में देख ही लिया है, तो शायद वो हमें इस सीरीज़ में और ज़्यादा एक्शन में दिखे, जस्ट लाइक ही वॉज इन डेयरडेविल। तो देखो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे विलन्स हैं जो स्पाइडरमैन के विलन बन सकते हैं, स्पाइडरमैन 4, 5 एंड 6। और देखो, हम ये चीज़ नहीं पूछ सकते कि हमने नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम के एक छोटे से पार्ट को एमसीयू में देखा था, तो हो सकता है कि अब वो स्पाइडी के पास जाए और फिर स्पाइडी हमें सिम्बायोट से भिड़ता हुआ दिखे, जस्ट लाइक वी सॉ टोबी मैगवायर इन स्पाइडरमैन 3। और वो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके बाद देखो यार, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इतने सारे विलन्स हैं ना स्पाइडी के कॉमिक्स में कि मार्वल किसी को भी उठा के एक मूवी में डाल सकता है बहुत अच्छे से। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हु विल बी द स्पाइडीज नेक्स्ट लव इंटरेस्ट आफ्टर एमजे। तो देखो यार, अगर एमसीयू एमजे को वापस लेके आता है किसी तरह, तो हमें नो वे होम के एंड में जो भी इमोशन दिखाए गए थे उसके और स्पाइडी के बीच में, वो कोई सेंस नहीं बनाएंगे। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वो एमजे को वापस लाने वाले हैं। तो इसके बाद द ओनली चॉइस और द मोस्ट प्रोमिनेंट चॉइस वी हैव इज स्पाइडर गन। एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडर गन नहीं, एमसीयू की अपनी स्पाइडर गन। अब देखो, मैं तुमको जो कुछ भी अब तक इस वीडियो में बताया है, वो सब या तो मेरी या फिर इंटरनेट पर जो सबसे ज़्यादा फैल रही हैं, वो सारी स्पेकुलेशन है। आपकी स्पेकुलेशन मेरे से अलग हो सकती है, आपकी फ़ैन थ्योरी मेरे से अलग हो सकती है, और मैं वो सारी जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अभी नीचे कमेंट में जाओ और मेरे को अपनी थ्योरी बताओ कि तुमको क्या लगता है कि क्या हो सकता है उस अगली ट्रिलॉजी में या फिर अगली स्पाइडरमैन 4 में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग बेंच बॉय।